हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि ग्राफ पर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी हम लोग क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर संविधान निर्माण के बारे में अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा ये जान लो कि आखिर संविधान होगा क्या, और उससे पहले आपको ये जानना होगा कि हम इस चैप्टर में वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिसको के कवर करेंगे। ओके, पढ़ा हुआ है इस वजह से थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपको लिख दिया गया है यहाँ पर अध्याय के, बोल लो यार, अध्याय के अध्ययन बिंदु। तो अध्याय के अध्ययन बिंदु सबसे पहला क्या है? परिचय। किस चीज का परिचय? संविधान। फिर संविधान की आवश्यकता व कार्य। तीसरा संविधान निर्माण। फिर नेक्स्ट धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। यानी आपको मैं ये बताऊंगा कि कोई देश, कोई कबीला, कोई संगठन धर्मनिरपेक्ष कब कहलाता है, या लोकतंत्र कब कहलाता है, या फिर वो गणराज्य कब कहलाता है। उसके बाद संविधान की विशेषता, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको यही दिया गया है संविधान के बारे में। तो देखो यहाँ करेंगे क्या, हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। ओके, कि संविधान है क्या। देखो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो संविधान है ना, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ना, बड़ा अच्छा दिख रहा है क्या? तो ये क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी जो संविधान है इसका इंग्लिश होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस चीज से बना है? कॉन्स्टिट्यूट से। किससे बना बेटा? कॉन्स्टिट्यूट से। और जिसका मतलब होता है शासन करना। पता ये चला कि ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन कैसे किया जाए, उनके तरीके के बारे में जो स्टडी करते हैं, इसी स्टडी को हम क्या कहेंगे? अरे बोल लो, बोलना, संविधान कहेंगे। ओके, कितना आसान हो गया। आइए अब एग्जैक्ट जानते हैं कि संविधान को हम किस तरह से परिभाषित करें। तो किसी देश का संविधान लिखित नियमों का एक समूह है। क्या है? बोल लो। हाँ, जो इस देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार। देखो कई तरह से मैं आपको बताऊंगा। जैसे भारत देश है बेटा, तो यहां देखो इतना, अब एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेता हूं। आप कोचिंग पे आ रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, एग्जांपल समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा इनसे। तो जैसे आप कोचिंग पर आए तो कोई रूल है ना भाई, कैसे आना है, कैसे जाना है। ओके, क्या क्या रूल होनी चाहिए, कौन सी किताब लानी है, कौन सी किताब नहीं लानी है, अंदर आना है तो मे आई कम इन, जाना है तो मे आई गो सर, दिस दैट। हर कुछ के लिए रूल है। स्कूल का रूल है, यहाँ तक कि बड़े छोटे के साथ कैसे, इसका भी रूल है। हर कुछ का रूल है। विदाउट रूल तो वर्ल्ड चल ही नहीं सकता। सोचो, स्कूल के लिए रूल होगा, क्लास के लिए रूल होगा, घर के लिए रूल होगा, होता है ना भाई, घर के लिए, बड़े छोटे में रूल होगा, किसी दो बंदे के बीच रूल हो। तो जिस ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हो, बहुत सारे स्कूल्स हो, बहुत सारे गांव, बहुत सारे, यानी पूरा देश, तो इस देश को चलाने के लिए क्या रूल नहीं होगा? होगा ना भाई। तो अब देश कैसे कैसे चले, इसके लिए जो रूल को स्टेबल किया जाएगा, हम कहेंगे कि ये उस देश का संविधान है। क्या कहोगे? ये उस देश का संविधान है। तो पता ये चला कि हम कह सकते हैं कि किसी देश, अब ध्यान रखिए यहां पर, कितना मस्त हो गया आपको, किसी देश का संविधान लिखित का एक समूह है जो इस देश में रहने वाले सभी लोगों, सभी लोग का मतलब जनता, द्वारा स्वीकार किया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे भाई? ऐसा थोड़ी है जैसे कोई नियम है, जैसे मान रखो कि भाई हमेशा आपको किस साइड से चलना है रोड पर? लेफ्ट चलना है। तो अगर राइट चलोगे तो क्या होगा? आप वो जो हवलदार होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, वो आप पे दंड कर सकती है, पनिश आपको दे सकती है, होगा ना। अब ग्रीन बत्ती हुई तो जाना है, रेड जला तो रुकना है ना ऐसा। तो ये सारे रूल हर किसी के लिए फॉलो करना जरूरी होता है, विदाउट एक्सेप्शन केस। तो अब फिर इसको देख लो, इस केस में कि किसी देश का संविधान लिखित नियमों का
एक समूह है जो इस देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा बोल ले क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो हर कोई इसको भाई स्वीकार करेंगे ना, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ऐसी चीजें जो किसी देश को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे बनाए जाते हैं और उस वो नियम कायदा ऐसा होता है जो हर किसी को फॉलो करना होता है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। अब अगर और आसान में चाहते हो तो ऐसे भी बोल सकते हो, यहां देख लो, बुनियादी नियमों का लिखित रूप संविधान कहलाता है। बुनियादी नियमों के लिखित रूप का समूह। बुनियादी नियम का क्या मतलब है, बेसिक चीजें, जैसे हम किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, है ना, ये सारा आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करने के लिए, और ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ हैं, लिखे हुए हैं। कहाँ लिखे हुए हैं, जहाँ लिखे हुए हैं उसी के संग्रह को संविधान कहते हैं। तो पता ये चला कि बुनियादी नियमों के लिखित रूप को क्या कहोगे, संविधान कहेंगे। बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट है बेटा, यहाँ ध्यान रखो कि यह किसी राष्ट्र का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, देखो यहाँ, सर्वोच्च कानून होता है। सर्वोच्च कानून यानी संविधान से ऊपर कोई नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, सबसे ऊपर क्या है, संविधान है। तो आप कह सकते हो ना कि यह किसी राष्ट्र का सर्वोच्च क्या होता है, कानून होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आपको आ सकता है कि संविधान किसी राष्ट्र का ... होता है या ... सर्वोच्च होता है। तो सर्वोच्च मतलब कि सर्वोच्च क्या लिख दोगे, कानून होता है। बात समझ गए। अरे क्यों हिल रहे हो भाई। चलो नेक्स्ट, संविधान न केवल उस देश की क्षेत्रीय सीमा में रहने वाले लोगों के बीच संबंध को निर्धारित करता है, बल्कि वो और क्या, कौन सा काम करता है भाई, बल्कि वो लोगों तथा सरकार के बीच संबंध को भी बताने का काम करता है। यानी ऐसा नहीं है कि संविधान, अब मैं बोल रहा ना कि ये रूल को फॉलो करना, लिखा हुआ ये करना वो करना, तो आपके माइंड में लगेगा कि यार संविधान जो है ना खाली नियम कायदा है। ऐसा भी नहीं है। संविधान का सेंस ये भी है कि सरकार और जनता, यानी कि गवर्नमेंट और पीपुल्स, सरकार और जनता, इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, यानी कि आपस में एक लिंक को स्टेबल करने के लिए भी संविधान बोलो ना बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है। इस वजह से लिखा गया, यहां पे फिर से देख लो कि संविधान न केवल उस देश की क्षेत्रीय सीमा में रहने वाले, डॉट मार्क दिख रहा है ना आपको, ये डॉट मार्क दिख रहा है ना, इसको फॉलो करते चलो, रहने वाले लोगों के बीच संबंध निर्धारित करता है। ये तो होता ही है, ऐसा ही नहीं, बल्कि यानी वो तो होता ही है, और लोगों तथा सरकार के बीच संबंध को भी निर्धारित करता है। निर्धारित का मतलब कि फिक्स करना, बताना, इंडिकेट करना, शो करना। बात समझ गए, प्रदर्शित करना, जो भी बोल लो। तो बेटा जितना भी चीज मैंने आपको बताया ना, अभी से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा इसको फॉलो करो। क्वेश्चन आएगा, संविधान को परिभाषित करें और इनकी किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें। कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करें, 5 नंबर में आएगा। जितना मैंने बताया पूरा लिख दो, 5 बार 100% मिल जाएगा इंशाल्लाह। बात समझ में आ रही है। इस वजह से मैंने संविधान का इतना सारा पॉइंट्स बताया है। क्या क्या बताया कि सर्वोच्च कानून होता है, ये लिखित होता है, ये किसी देश में सबको फॉलो करने के लिए होता है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये सारा तो कहीं ना कहीं संविधान के डिफिनीशन के साथ साथ उसकी विशेषता भी होगी ना भाई। तो एक तीर से दो निशाना। अब ऐसे पूछे या वैसे पूछे, आंसर एक ही होगा। समझ गया ना बात। चलो अब बात करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट है, इस वजह से पूरी तरह से हम बोल नहीं पा रहे हैं। कारण है कि वैक्सीन लेके आए हैं। दूसरा पॉइंट है संविधान की आवश्यकता। मतलब रहते रहते जो ना, मतलब आँख के सामने थोड़ा धुंधला टाइप का हो जाता है। चलिए देखिए बेटा, अगला टॉपिक है संविधान की आवश्यकता। हम बैठे हुए ना, यही बहुत है। मतलब बैठे का सेंस की पढ़ा रहे हैं वही का। चलो संविधान की आवश्यकता। हाँ तो अब हमें ये बताओ
खुद सोचना भाई, देखो हर चीज़ प्रैक्टिकल है बेटा, प्रैक्टिकल सोचोगे तो लाइफ में उसका यूज़ कर पाओगे। और पढ़ाई का असल मकसद यही है, आप खूब पढ़ लो, टॉप कर लो, और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर टैलेंट नहीं हो तो घंटा नहीं जॉब मिलने वाला है। मतलब आप लुल बन के रह जाओगे लाइफ में। क्या बन के रह जाओगे? लुल। चलिए बहरहाल, तो हमें क्या करना है, एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी स्मार्ट बनना है ना। अब देखो ना, कोई कंपनी अगर आपको जॉब देती है तो कंपनी क्या करेगी, आपका वो सर्टिफिकेट चाटेगी क्या? सर्टिफिकेट सिर्फ एंट्रांस इंटर है कि ठीक है इतना इतना पढ़े लिखे हो तो आ सकते हो, इसका इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू तब निकलेगा जब नॉलेज हो खोपड़ी में, और सिर्फ नॉलेज होने से भी काम नहीं चलेगा। अब प्रैक्टिकल हैंड आपके पास है तो जॉब तो लग गई। अब जॉब में प्रमोशन कैसे होगा, जॉब में टिकोगे कैसे? नहीं तो भगा ही देगा, बोले भाई क्या ये तो कुछ काम ही नहीं कर पा रहा। वहां पे तब कर पाओगे जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको फॉलो कर पाओगे। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा, संविधान तो समझ गए, संविधान की विशेषता भी समझ गए, अब हमें यह बताओ कि संविधान का हम यूज कहां करेंगे, संविधान की क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों हम संविधान को फॉलो करें? भाई कुछ ऐसा देश है जो संविधान है ही नहीं है, वहां ऐसे ही लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है, तो क्या वो देश नहीं है? अच्छा, बड़ा अच्छा चल रहा है, वो भी डेवलप है, ऐसा नहीं डेवलप नहीं है। तो क्यों संविधान की आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप खुद समझ जाओगे। कोचिंग का कोई रूल नहीं हो तो क्या होगा? स्कूल का कोई रूल नहीं हो तो क्या होगा? कभी कोई ड्रेस पहन के चला जाएगा, कभी कोई ड्रेस पहन के चला जाएगा, कोई कभी मालूम पड़े कोई नकाबे पूरा पहन के चला जाए, और कभी कभी पता चले कोई फ्रॉक ही पहन के चला जाए, और कभी कभी पता चले कि फ्रॉक से भी कोई छोटा पहन ले, कोई गारंटी नहीं है। एक से लोग भाई लोग हैं तो कोई रूल ही नहीं होगा, कोई 5 बजे आवेगा सीधा जब स्कूल बंद रहेगा कोई 10 बजे आवेगा, कोई 6 बजे आवेगा, कोई मतलब किसी टीचर के बारे में मतलब कुछ भी कमेंट, मतलब बड़ा अजीब टाइप का हो जाएगा, पूरा लोनली हो जाएगा लाइफ, हो नहीं जाएगा? अब सोच के देखो, इतना बड़ा देश में कोई नियम ना हो, क्या होगा? खतरनाक सिचुएशन। मालूम पड़ा कि चल रहा है, कोई किसी को एग्जाम पर मार दिया कोई किधर से गाड़ी चला रहा है, कोई किधर एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी का मर्डर कर रहा है। भाई कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई संविधान ही नहीं है तो कानूनी नहीं है, कानूनी नहीं है तो फिर सजा ही नहीं होगा। कोई किसी को मार दे कुछ है तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो ये बहुत ही टफ सिचुएशन होगा। तो आप समझ गए होइएगा कि संविधान की आवश्यकता क्या। बट क्या एग्जाम में ऐसे लिखोगे, कोई किसी को गोली नहीं मार दे, कोई रूल नहीं बन जाए, कोई कुछ नहीं हो? एग्जाम में भाई लैंग्वेज लिखना पड़ेगा ना। तो आइए अब देखते हैं, दोनों चीज़ें, प्रैक्टिकल भी हो और रिटन भी आपको आनी चाहिए। तो संविधान की आवश्यकता बेटा, सबसे पहला पॉइंट है कि देश को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, क्या करने के लिए? सुचारू रूप से। सुचारू रूप का क्या मतलब है? ये जो वर्ड है चुलबुल्ले पांडे, ये जो वर्ड है सुचारू रूप, इसका क्या सेंस है? सुचारू रूप, इसका क्या सेंस है? बड़ा आसान है। देखो कभी कभी चीजें समझ में नहीं आती है ना, तो आप एक काम करो, उसको टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दो ना, कुट्टी कुट्टी काट दो उसको, लेकिन ऐसा काटो जो तरीके, जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि भाई एक काम करो, सब्जी काट दो। अब काटे हैं तो थोड़ी उसको पूरा एकदम पीस के चटनी बना दो, तो कैसे? घिउरा नहीं सब्जी बनेगा, मतलब घिउरा का भी सब्जी नहीं बनेगा। दोनों सेंस हो गया इसमें, नहीं समझ में आ रही बात? अब कोई बात नहीं, मतलब कि आपका वो काम हो नहीं पाएगा। तो कुट्टी कुट्टी भी काटने का सेंस, यानी सब्जी काटने का सेंस ऐसा कि सब्जी काटने की तरह। अब ऐसा नहीं बोला कि सुचारू को तोड़ दो, तो बोलो कि सर जी स दुर्गु च आकार र रू रू, तब तो हुआ, फिर ना गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा तोड़ना है जो कि मीनिंगफुल हो। सु प्लस चारू, देखो इधर देख ले बच्चे, सु, अरे क्या हो गया इसमें यार, सु प्लस चारो, चारू का मतलब चारो, मतलब सु। अच्छा सु का क्या मतलब होता है? आप देखो, सु का मतलब होगा अच्छा, क्या होगा?
अच्छा, और चारों का मतलब ऑल साइड, यानी अच्छे से सभी तरफ। बात समझ गए ना, कितना आसान हो गया। इसी को कहते हैं संधि विच्छेद करना। समधि विच्छेद नहीं, संधि विच्छेद। हाँ, तब इसीलिए तो हम बोल देते हैं, नहीं तो बोल देती संधि, गारंटी नहीं था। हाँ देखिए बेटा, तो अब देखो इस लाइन को देखो, उसको देखिए, अब ये उड़ने का प्रयास कर रहा है वो। देश को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, मतलब हर तरफ देश को अच्छी तरह से कंट्रोल करिए ना, मतलब हुआ हर तरफ, यानी हर कोने कोने में पूरे देश में अच्छी तरह से नियम को स्थापित करें, इसलिए संविधान की जरूरत है। दूसरा देखिए बेटा, जनता में मैत्रीपूर्ण व्यवहार पैदा करने के लिए, मैत्रीपूर्ण का मतलब, अरे बोल ले, मारपीट, इसको हर कुछ में मारे पीटे दिखाई देता है। मेरा एक भांजा है, जयान नाम है, वो कुछ भी मतलब अगर आपसे दुलार भी करेगा ना, तो दुलार में मारपीट वाला वर्ड जरूर घुसाएगा। मामू मैं आपसे ऐसे आपके साथ खेलूंगा कि आप छक्का उड़ जाओगे, एक आपको गुस्सा दूंगा तो आप सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाएंगे। मतलब गुस्सा, छक्का, ये सब आना जरूरी है उसमें। बड़े बेहूदे हैं आप लोग, वाकई में पीएचडी किए हुए लग रहा है। अरे छक्का खेलने का गेस सेंस नहीं है जी। देखो हाँ जी, तो यहाँ पे ये जो वर्ड दिया गया है, हाँ देखो यहाँ मैत्रीपूर्ण जो दिया गया, देखो बेटा ये मैत्रीपूर्ण का क्या सेंस है, जनता में मैत्रीपूर्ण व्यवहार पैदा करने। देखो अभी इसको खंड करो, जैसे मैंने कहा था ना, टुकड़ा करो, करके दिखाओ तो। मैत्रीपूर्ण, हाँ, तो मैत्री का मतलब, मैत्री का मतलब मैं तेरी नहीं। अब मत बोलना कि मैत्री का मतलब मैं तेरी, फिर घबरा जाएगा ना, फिर अगला पूछेगा, फिर समझ सकते हो। तो मैत्री का मतलब, अरे बोल लो, हाँ बोलना था। मित्र, वेरी गुड। किसने कहा? अच्छा, थैंक यू तुम्हारी लैंग्वेज में, दम स्पीड में, वेरी गुड। इसका अच्छा से पीठ ठोक देता। बस हो गया, थैंक यू। चलिए हो गया। तो बिल्कुल सही बात है। क्या कहा था आपने? मित्र। उसी मैत्री, दैट मीन मित्र। पूर्ण का मतलब पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से दोस्त, यानी जनता में दोस्ताना माहौल पैदा करने के लिए। पैदा करने का मतलब क्रिएट करने के लिए, ओरिजिनेट करने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो कितना अच्छा पॉइंट हो गया, यानी लोगों में आपस में एक कनेक्शन को जोड़ने के लिए दोस्ताना माहौल। जैसे पुलिस है ना, तो पुलिस हमारी सेवा के लिए, पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं है, चोर को डरने की आवश्यकता। आप चोर थोड़ी है, यानी कोई भी क्राइमर को आपको उससे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है, वो तो आपकी सेवा के लिए है। टीचर से क्यों डरना? टीचर तो आपकी सेवा के लिए है। क्वेश्चन पूछो ना हमेशा, इसलिए तो बोलते हैं ना क्वेश्चन, इसीलिए तो यहां बैठे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद भी आए तो कमेंट में बताना है, प्लस ये भी जरूर बताओगे कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करने का कोशिश, अरे बोल लो, करो। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, लोगों की मूल पहचान साबित करने के लिए जरा सोच के देखो। बउआ ले लिया पैदा, क्या ले लिया? पैदा। दुनिया में आ गया बउआ, उसके बाद क्या करेगा? दिस दैट, सॉरी, तो मतलब पैदा ले लिया भाई। बाबू दुनिया में आता, सबसे पहले तो रोता ही है ना। तो सही तो बोल रही है। मेरा एक भांजा था, सुनना क्या नाम था उसका? नाम था जीशान बाबू। अभी जयान का बोले थे, ये चचेरा भांजा था, जीशान उसका नाम। भाई आज तक वैसा बच्चा हमने तो नहीं देखा है। वो पैदा लिया, उसको बाहर लाया गया, तुरंत दाई लेके आई, और वो एकदम गुटरू रो भी नहीं रहा, एक बार नहीं रोया।
ऐसे देख रहा है, बजाते आँख खोल के, एकदम जैसे वो ऐसा रहता है उसका आँख जो गोल एकदम मटर की तरह खुल रहा बंद हो रहा, खुल रहा बंद हो रहा, एकदम रोया भी नहीं, गजब का बच्चा। मतलब बचपन में लग गया कि कुछ खास होने वाला, वाकई में वेल टैलेंटेड स्टूडेंट है, ज़बरदस्त है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ क्वेश्चन पूछो साल भर, और उससे कई मुलाकात होती है, क्वेश्चन पूछ के मेरा हालत ख़राब कर देता है। मतलब एक से एक क्वेश्चन सब पता नहीं कहाँ से लाता है। बहरहाल, तो लोगों की मूल पहचान था। अब बच्चे का मूल पहचान क्या होगा भाई? बच्चा पैदा लिया, हम लोग ही तो पैदा लिया ना। अब इतने बड़े हो गए, देखो गधे कितने बड़े, हाँ देखो सब बोल रहा है कि हाँ गधे कितने बड़े हो गए, इसमें गधा कौन है? मतलब बड़े हो गए। हाँ, तो अब सोचो कि बड़े तो हो गए, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हम अपने अब्बा के बेटा हैं, लेकिन दुनिया कैसे मानेगी? दिखाओगे ना भाई, आई कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर लिस्ट है, पैन कार्ड है, फलनवा चिलनवा है, तो ये आपका हो जाएगा आपकी पहचान। तो आपकी पहचान बताने का काम कौन करेगा? बोल लो, संविधान। अरे आधार कार्ड कुछ भी सब संविधान के अंतर्गत ही है ना भाई। तो संविधान आपकी पहचान बताने का भी काम करता है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आपको आएगा किस तरह से आपको धर्म को एंजॉय करना है, आप किस तरह से अपने लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं, यानी आपके लाइफ को की एक पहचान को डिनोट करता है। तो आप कह, जिस तरह से आधार कार्ड का मामला है ना, तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया है। तो लोगों की मूल पहचान स्थापित करने के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है? बल्कि इतना समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे आराम से खेल रहे हैं, है ना, उनका मानना है कि आवाज़ तो कान में आ ही रही है, समझ में सब आ ही रहा है। इतना ओवर टैलेंट मत बनिए, फुल कंसंट्रेशन रखिए 100%, ताकि घर पे जाकर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब तक मैंने जितना पढ़ा, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अरे जोर से बोलो यार। वेरी गुड। चौथा पॉइंट, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए। नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण, क्या मतलब है? संरक्षण का मतलब अलग अलग। मैं कहूं कि मैं आपका संरक्षण कर रहा हूं, वेरी गुड, सुरक्षा, हिफाजत, है ना। तो नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए, देखो 2 पॉइंट्स यहां पर है, ये 2 पॉइंट्स को एक जगह पे ले लिया गया है। एक तो सबसे पहला आपको आया संरक्षण, ठीक है, दूसरा आया आपको विकास। यानी संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए। ये विकास भैया नहीं है, विकास चच्चा भी नहीं है, विकास फुफ्फा भी नहीं है। विकास का सेंस है यहां पर डेवलपमेंट, है ना। चलिए, तो संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए, संरक्षण का मतलब आपने क्या बोला बेटा? हिफाजत, सुरक्षा। तो संरक्षण, क्या संरक्षण भाई? आप जैसे हो, इसको मैं कुछ एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे कि मान रखो कि आपका राइट है कि आपके साथ अगर कुछ क्राइम हुआ है ना, तो आप जाओगे किसी पे FIR या दिस दैट जाके कर सकते हो। तो सोचो कि आपका संरक्षण वहाँ, अच्छा आप गए जेल में, कहाँ गए? अरे बोलना, जेल में गए। वहाँ जाने के बाद आपका FIR पुलिस वाला लिख रहा है, रजिस्टर्ड कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? आपका नौकर है, आपका भी नहीं, आपके अब्बा का भी नौकर नहीं है, क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि ये संविधान में दर्ज है कि फलाना चीज करोगे तो फलाना जुर्म, फलाना चीज करोगे तो फलाना जुर्म, फलाना जुर्म की फलाना सजा। बात समझ में आ रहा है ना? तो संविधान हमें संरक्षण दिया कि नहीं दिया? यानी संविधान उसको राइट दिया है कि तुम्हें ऐसा ऐसा, बोलो ना, करना है। तो संविधान हमारा हिफाजत कितना कर रहा है? सामान हेरा गया, मेरा क्या हेरा गया था, कुछ हेरा गया था, सिर्फ याद नहीं है बहुत पहले, हाँ ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो जाके हम थाना में लिखाया था पिटीशन, तो खोज के दे देता है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो खैर भगवान तो है नहीं वो। तो बहुत तरह से हिफाजत करता है आपका वो। आपके घर पे हमला हो गया, आप जाके पूरा प्रूफ दे दो वहाँ पर, आपको देखो कितना अच्छा सिक्योरिटी मिल जाती है घर पर, जब तक खतरा है आपको। और ज़बरदस्त खतरा हुआ तो लाइसेंस जो है वो क्या कहते हैं, वो अप्लाई करो, लाइसेंस पर बंदूक मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा ऐसा मतलब कई तरह से सुरक्षा, आप समझ गए होइएगा। दूसरा पॉइंट है विकास को सुनिश्चित करना। क्या सेंस है? नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए।
अरे बोल रहे यार, कुछ तो बोल। ये सब पागल सब है तुम लोग। विकास का मतलब नहीं पता है, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसे सुनिश्चित है पता है तुमको? अगर चाहते ना ये टॉपिक 5 मिनट नहीं 10 मिनट में पूरा खत्म हो गया होता। बोलते कि भाई कैसे बोलते, नागरिकों के अधिकार के संरक्षण, जो संविधान है वो नागरिकों के अधिकार और संरक्षण को सुनिश्चित करता है, इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है। तुम भी बोलते हो हाँ बात तो सही है, आगे बढ़ जाती, यही तो होता है ना भाई। अब तक तो ऐसे ही पढ़ते आए हो ना, अब यहाँ एक एक पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे हो। आप लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, कारण ये कि आपने ऐसे कभी पढ़ाई नहीं, इसलिए आपको लग रहा है क्या बोले बोल ना भाई। विकास का मतलब क्या है? अब जैसे मैंने आपको संरक्षण का मतलब बताया, विकास कैसे होगा? जैसे मैं चाह रहा हूँ कि भाई फलानी कंपनी में मेरे को जॉब करनी है, फलाने स्कूल में हमको पढ़ना है, अब वहाँ पढ़ने का परमिशन नहीं दिया जा रहा। देखो ये किनका फोटो है? हाँ, इज्जत से बोला जाए ना, महापुरुष में से एक थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा उनकी उपाधि दिया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बेचारे बहुत झेले हैं। इनको स्कूल में सही से, स्कूल में क्या रहने नहीं दिया जाता था, कमरा को नहीं देता था। अब ये आज के वक्त में ऐसा होगा क्या? अगर होगा तो जाके केस कर दो उस पर, और आप अच्छे से पढ़ाई करो, और अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका विकास होगा कि नहीं होगा? देखोगा ना। तो कई तरह से अब ढेरों एग्जाम्पल ले सकते हो। पढ़ाई के मैंने इसलिए लिया कि पढ़ाई सारे विकास की कुंजी है। पढ़ाई ढंग से हो गई तो ऑटोमेटिक आपके लाइफ में विकास तो होना तय है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। तो बहरहाल आपको समझ में आ गया हो कि नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। 5वां पॉइंट बेटा, समाज में तालमेल स्थापित करने के लिए। क्या है तालमेल का मतलब? वही सामंजस्य। तालमेल का मतलब सामंजस्य, यानी आपस में एक मोहब्बत भरा माहौल रहे। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े नहीं, लोग आपस में भाईचारगी के साथ रहे। ये सेंस और भी चीज़ें आएंगी, आप धीरे धीरे इसको अपना स्टडी करते रहना किताब खोल के। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए, वीडियो लंबा हो रहा है फटाफट आगे देखो। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए, न्यायपूर्ण समाज का मतलब जहाँ सब हर किसी का कोई फैसला हो, हर किसी का फैसला सटीक हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि मान रखो कि आप पे कोई जुल्म किया और आप गए पिटीशन लिखवाने के लिए, थाना वाला लिख ही नहीं रहा है, तो आप थाने वाले पे केस कर सकते हो। कैसे? क्यों? क्योंकि संविधान आपको ये ताकत दे रहा है। आप चाह रहे हो कि भाई फलाने स्कूल में पढ़े, कोई पढ़ने नहीं दे रहा है, क्या बहुत नीची जात नहीं पढ़ेंगे, ठोक दो केस उस पर। आपको कोई पसंद आ गई या कोई पसंद आ गया, अब वो डिफरेंट रिलीजन का है, डिफरेंट धर्म का है, आप उसे शादी करना चाह रहे हो, लोग शादी तो होने नहीं देंगे। कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। समझिए भैया। तो आप यहाँ भी आप इसका सहारा ले सकते हो, यहाँ पे आपके साथ न्याय हो सकता है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है जहाँ पे आप न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होती है संविधान के द्वारा। इस वजह से संविधान की आवश्यकता आवश्यक है। बात समझ में आ रहा है? और भी चीज़ें हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। आज क्या क्या पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लो। बताओ सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है? संविधान क्या होता है, संविधान की विशेषता पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि संविधान की आवश्यकता क्या। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संविधान की आवश्यकताओं का उल्लेख करें। किन्हीं कोई 2 ऐसे कथन बताएं जो संविधान की आवश्यकताओं को वर्णित करते हैं, यानी कि उसको बताते हैं। कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आंसर आपका एक ही होगा जो मैंने नोट्स में दिया है, वेल डिफाइन है। कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। वीडियो को शेयर करना और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि किस तरह का वीडियोस आपको लगा। ओके, एनी क्यूरीज, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स नहीं? वेल डन, इसी पढ़ाई की ज़रूरत थी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नो मेंशन। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस प्लीज कॉन्टेक्ट एक्सीलेंट स्टडी सेंटर 9546604112।